एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते, और इस साल GCL2 के अंदर उनकी टीम ने 70,000 के अंदर खरीदा उनको। पहला मुकाबला बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती। दो मुकाबले रहे, दो मुकाबलों के अंदर फिनिशर पारी देखने मिली। दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंपियन रही। पालनपुर पैंथर्स के सामने बेहतरीन मुकाबला देखने मिला। आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल आज के दिन 6 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के दिन का 5वां मुकाबला होगा राजकोट रॉयल्स और गिल लाइंस के बीच। दोनों टीम की एक जीत हो चुकी है, राजकोट रॉयल्स और गिल लाइंस की। कल कस्किंग को हराया था राजकोट रॉयल ने, और सूरज सिंगम को हराया था गिल लाइंस ने। आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा अहमदाबाद एवेंजर्स और जामनगर जेट्स के बीच। फिर से एक बार जामनगर खेलने आएगी मैदान की ओर। पहला मुकाबला जरूर जीता है। बेहतरीन पारी रही थी प्रदीप पाटिल की, 5 गेंदों में 60 रन की पारी। सुरेश नाथ गेंदबाजी के ऊपर है। पोरबंदर से बिलोंग करने वाले सुरेश नाथ 104 का एक बेहतरीन गेंदबाज आज गुजरात टेनिस क्रिकेट के अंदर GCL2 के अंदर। सामने बल्लेबाज है लेफ्ट हैंड दिनेश नाकरानी। तो 70,000 70,000 सबसे महंगा खिलाड़ी इस GCL2 का स्ट्राइक के ऊपर है। नॉट स्ट्राइक पर है जय सोनी। जय सोनी की बात की जाए तो 2025 की कस्किंग चैंपियन रहने वाली टीम के वन ऑफ द सीरीज रहे थे, और बेस्ट बॉलर का खिताब भी हासिल किया था राजेश नायडू ने GCL1 में। डिफेंस चैंपियन मैदान के ऊपर है बल्लेबाजी के अंदर। पहली गेंद सुरेश नाथ की, इस बार ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद जाने दिया बल्लेबाज ने। यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से वाइड की रिव्यू की मांग हुई। यहाँ पर ऑप्शन के बाहर निकली थी गेंद इस बार। सुरेश नाथ की ये गेंद गुड लैंड के ऊपर गेंद थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। वाइड की रिव्यू की मांग हुई थी यहाँ पर। चलिए चलते तीसरे अंपायर के पास। ये देखिए सुरेश नाथ की ये गेंद ऑप्शन पर गेंद। विकेट कीपर की बात की जाए, एक लेजेंड विकेट कीपर शैलेश भरवाड़। चलिए वाइट, थोड़ा बड़ा डिसीजन वाइट का आया यहाँ पर। अतिरिक्त के साथ शुरुआत हुई यहाँ पर कस्किंग की। पहला रन अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में। एक बार फिर से सुरेश नाथ, छोटी गेंद इसको लेग दिशा के ऊपर, भले का आधो दिशा, गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। क्या शानदार स्ट्रोक है। इस बार रफ्तार से आई गेंद सुरेश नाथ की। देखिए जितनी रफ्तार से आई थी गेंद उतनी रफ्तार से बल्ले का अंदरूनी दिशा लगा, इसको लेग दिशा पर गई। 4 रनों के लिए अपने खाते का किया आवाज, अपना अकाउंट शुरू किया दिनेश ने। दिनेश नाकरान स्ट्राइक कीपर है। 4 के साथ 5 पर पहुंचा स्कोर। एक बार फिर से सुरेश नाथ, फुल टच गेंद और मैक्सिमम क्यूबिक 6, लगा दो 6। क्यूबिक 6 लगा यहां पर दिनेश नाकरानी। इस टूर्नामेंट GCL2 का सबसे महंगा खिलाड़ी 70,000 में खरीदा है कस्किंग ने, जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हो दिनेश नाकरानी। कमाल का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है दिनेश नाकरानी का।
17 बॉर्ड के ऊपर, बैक टू बैक सिक्सर। एक और सिक्सर लगा यहां पर, 3 गेंदों के ऊपर 17 बन चुकी है यहां पर। एक मेगा ओवर आता हुआ यहां पर सुरेश नाथ का। इस बार शॉर्टी गेंद कैच के रूप में हवा में कैच बैठे, शॉर्ट मिडिल के फील्डर गेंद के नीचे इस बार कैच छूटा है। चलिए चांस बना यहां पर, आती सी पारी खेल रहे थे, बेहतरीन पारी खेलने वाले दिनेश नाकरानी के लिए चांस। ये देखिए सुरेश नाथ की गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी, खड़े खड़े खेला उसको, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे आए और उनके हाथों से कैच छूटा है। अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना, दरवाजे पे आई खुशियों को लौटा देने सा है। ये कैच कितना महंगा पड़ेगा आने वाला समय और आने वाला वक्त ही करेगा वो तो। एक बार फिर से सुरेश नाथ, चलिए सुरेश नाथ की गेम 18 बोर्ड के ऊपर, स्लोअर गेंद कट किया, गेंद को शॉर्ट कवर के फील्डर ने उठाया यहां पर। इसी एक रन के साथ 19 बॉल के ऊपर लगे। अब स्ट्राइक के ऊपर जय सोनी ने अपने खाते का आवाज किया, अपना अकाउंट शुरू किया। एक बार फिर से दिनेश नाकरानी चांस जरूर बनाए इनके लिए। रेड के होल्डर की बात की जाए तो राजेश नायडू के पास रही थी सीजन 1 की। येलो के होल्डर की बात की जाए तो सिकंदर भट्टी बाज बैट्समैन रहे थे, 246 रन बनाए थे उन्होंने पिछले साल। इस बार चढ़ में गए पर उसे रोकने का प्रयास, लेकिन शॉर्ट लॉगर के फील्डर खुद कप्तान बिलाल राजपूत जब तक फील करेंगे तब तक कोई रन नहीं। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 19 बॉल के बॉल लगे हैं, 1 ओवर 19 रन। अगर कोई विकेट के नुकसान के ऊपर पहले टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कच किंग्स ने। डिफेंस चैंपियन 2025 की चैंपियन रही है। देखिए मॉस्ट बॉटम की बात की जाए तो एवर्टन 20 क्रिकेट स्टोरी के अंदर भी दिनेश नाकरानी का नाम बोला है। वीरेंद्र सिंह, सिकंदर रजा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, मोहम्मद नबी, रोहित शर्मा, शमी सोहिल, मोहम्मद वसीम, अल्पेश रामेनी और दिनेश नाकरानी, मोहम्मद रिजवान, डेविड वार्नर, शोएब खान, शादाब खान, ग्लेन मैक्सवेल, शाकिबुल हसन और शाहिद आफरीदी। एवर्टन 20 क्रिकेट स्टोरी की बात की जाए तो उनके अंदर भी उनका नाम बोल रहा है दिनेश नाकरानी का। RGCL 2 के अंदर फॉर कच किंग्स प्राउड मोमेंट फॉर GCL 2, एक बेहतरीन टूर्नामेंट। चलिए जय देसाई को लगाया कप्तान ने, इनिंग का दूसरा ओवर, सेमी सर्कल का आखिरी ओवर लेकर जय देसाई आए। पहले ओवर में 19 बन चुके हैं यहां पर। पहली गेंद को यूज किया है यहां पर, उत्तर से दक्षिण में भेजा है। और यहां पर बेहतरीन स्टॉक जय सोनी की बल्ले से स्वीट हिट, ऋषिव की अंपायर का असर आया, 4 रनों का, 4 के साथ 23 बॉल के बल लगे। एक बेहतरीन स्टॉक देखने मिला यहां पर जय सोनी की बल्ले से। पिछले साल 2025 के मैन ऑफ द सीरीज रहे। चलिए इस बार ईश्वर की अगली गेंद, छोटी गेंद, स्कोर लेग दिशा के ऊपर, यासबैक मैक्सिमम, इस बार मैक्सिमम के लिए भेजा है 29-29 क्यूबिक 6। एक और लगा दो 6 यहां पर GCL 2 का शानदार स्टॉक। छोटी गेंद थी बिल्कुल स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर, बिल्कुल ऐसे स्टॉक कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर देखते होंगे,
हैवी डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव आज इस बारडोले की सरजमी के ऊपर। जय सोनी, शानदार परफॉर्मेंस, शानदार बल्लेबाजी। 29 29 29 बन चुके हैं यहाँ पर। हमारे ऑर्गेनाइजर की बात की जाए तो जयशीवाला, कुणाल भारत, यशवाला, 4 साल लगा है GC2 को, कड़ी से कड़ी मेहनत की है। इस बार बेहतरीन गेंद, कम बैक हुआ है, वापसी हुई है गेंदबाज की ओर से। जल देसाई, शानदार गेंद बिल्कुल। विकेट कीपर की बात की जाए शैलेश भरवाड़, एक लेजेंड सितारा फ्रॉम अमनार से बिलोंग करते। आज का दूसरा दिन, पहले दिन 4 मुकाबले रहे थे, आज का दूसरा दिन 6 मुकाबले। ईश्वर की अगली गेंद जल्द देसाई की, एक और बेहतरीन गेंद, एक और गेंद डॉट। कल का जो पहला दिन था ग्रांड सेरेमनी के लिए, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर कमेंटर आकाश चोपड़ा उपस्थित हुए थे, उसके साथ स्पेशल गेस्ट मुकेश दलाल, मेंबर ऑफ द लोकसभा, वो भी उपस्थित रहे थे यहाँ पर। इस बार बेहतरीन गेंद, एक और गेंद, बेहतरीन बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी देखने मिली यहाँ पर। वल्चर वाइपर की गेंदबाज जय देसाई की ओर से। पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर लगा, दूसरी गेंद पर मैक्सिमम 3 गेंदें डॉट। इस बार 29 बॉल के ऊपर सेमी सर्कल की आखिरी गेंद, अपनी कोटी की पहली ओवर की आखिरी गेंद करेगी यहाँ पर जय देसाई, जल देसाई। का प्रयास, यहाँ पर अपील हुई है एलबीडब्ल्यू की, पैरिशी टकराई थी, अंपायर का सलाह लेग बाय, अतिरिक्त रन जुड़ा अतिरिक्त के साथ और की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 30 बने, 15 की औसत, पहली में 19 बने, इस बार से 11 बने। 2 ओवर 30 रन, बगैर कोई विकेट नुकसान के ऊपर पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कच किंग्स ने। इस टूर्नामेंट के अंदर बात की जाए, इंश्योरिंग फेयर प्ले, प्रोफेशनलिज्म एंड हाई स्टैंड, 4 अंपायर हमारे बेहतरीन अंपायर दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, रिजवान मुल्ला और नीरज पटेल बेहतरीन अंपायर। और बेहतरीन कमेंटेटर की बात की जाए सचिन, दूसरे कमेंटेटर हमारे चिकली से बिलोंग करने वाले राजेश शराचार्य, नूर मलिक और अभिषेक पांडे। सचिन हमारे साथ जुड़ेंगे। गेंदबाजी के बाद एक और अहमदाबाद का बेहतरीन गेंदबाज सूरज सिंह भदौरिया। रात हो चुकी है लेकिन सूरज को चमकना होगा यहाँ पर, अपनी गेंदबाजी के अंदर कमाल बताना होगा सूरज सिंह भदौरिया। इस बार फुल टेस्ट गेंद, पारी गेंद के ऊपर करारा प्रहार, जय सोनी, 24 कैरेट करा सोना है खिलाड़ी, प्योर गोल्ड, किंग ऑफ कैच, पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज। इस बार फुल टेस्ट गेंद मैक्सिमम के लिए भेजा, दूसरा मैक्सिमम लगा है यहां पर जय सोनी के बल्ले से। शानदार स्ट्रोक, 6 के साथ टीम के स्कोर को पहुंचा है यहां पर 36 के ऊपर। एक बार फिर से सूरज सिंह, एक जड़ में गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट डीप लॉगन के ऊपर, खुद कप्तान ने गेंद को उठाया, फील किया यहां पर बिलाल राजपूत। तब तक 1 रन का मौका। देखिए कप्तान को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बिलाल राजपूत इस वर्ल्ड सर्वाइवर की टीम के कप्तान है। कल के मैच के अंदर निसार मंसूरी नहीं थे, आज निसार मंसूरी भी देखने मिलेंगे वर्ल्ड सर्वाइवर की ओर से।
शॉट की अगली गेंद यहाँ पर, इस बार बैटलिन गेंद गुड लेन पर गेंद थी, श्री बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लॉन्ग ऑफ दिशा पर खेलना चाहते थे, बैटर बल्ले का कोई संगम नहीं। एक और गेंद डॉट सूरज सिंह भदौरिया की बात की जाए, पहली गेंद पर जरूर मैक्सिमम लगा, इस बार कम बैक किया है, वापसी की है गेंदबाज ने। जलदेशाई की बात की जाए, अच्छा ओवर रहा था, सिर्फ 11 रन खर्च किए, पहले ओवर में 19 जरूर बने थे। इस बार बेहतरीन गेंद, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक लॉग ऑन के ऊपर नवाज खान ने फील किया कि उनको। सौराष्ट्र का एक और बेहतरीन सितारा, एक युवा उभरता और सितारा, कहते हैं कि पानी से नहाता है लिबास बदलता है, पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आईएसपीएल 2 खेले, सुप्रीमो खेले, आज बारडोली की सरजमीन पर जीसीएल 2 उनको उनकी टीम ने वलसाड वाइफर्स ने 55,000 के अंदर खरीदा है। कल उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, आज एक बेहतरीन पारी खेली होगी और अपनी टीम को मुकाबले को जीताना होगा। दोनों ओपनर बल्लेबाज थे जो वलसाड वाइपर की ओर से, भाविक फिलिप्स और नवाज खान, थोड़े कम रन देखने मिले थे उनके बल्ले से। छठी शॉट की अगली गेंद यहाँ पर सूरज सिंह भदौरिया, इस बार वोल्टेज गेंद और उड़ता स्ट्रोक, बिलाल राजपूत है गेंद के नीचे, जय सोनी की समाप्त, सूरज चमका यहाँ पर, सफलता दिलाई है अपनी टीम को। क्या बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लो वोल्टेज गेंद थी, मैक्सिमम के लिए लगाना चाहते थे लेकिन लोगों के ऊपर क्या बेहतरीन गेंद दिया खुद कप्तान बिलाल राजपूत ने, और पहला विकेट गिरा। अब बीच मैदान के ऊपर एक और गज का कोहिनूर, खुद कप्तान मैदान के ऊपर पहुंचे, हितेंद्र सिंह जडेजा। देखिए डिफेंस चैंपियन, पिछले साल की चैंपियन कच्छ किंग्स, उसके कप्तान रहे थे हितेंद्र सिंह जडेजा। हितेंद्र सिंह जडेजा मैदान के ऊपर पहुंचे, पिछले 2 मुकाबलों के अंदर कल के दिन हितेंद्र सिंह जडेजा के बल्ले से कोई ज्यादातर रन देखने नहीं मिले, आज एक बेहतरीन पारी खेली होगी। चलिए सूरज सिंह भदौरिया आखिरी गेंद करेंगे, यहाँ पर 8 रन बड़े इस ओवर से, एक सफलता मिली है यहाँ पर, जय सोनी को वापस भेजा है डकआउट की ओर। इन्हीं का तीसरा ओवर चल रहा है, यहाँ पर एक बेहतरीन शुरुआत देखने मिली है कच्छ किंग की ओर से। ईश्वर की आखिरी गेंद यहाँ पर, आखिरी गेंद यहाँ पर कलाई की चारे मुड़ दिया, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, कवर की दिशा में खेला, डीप कवर के फील्डर ने आए उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बनाया, के साथ खाते का आवाज किया हितेंद्र सिंह ने। 3 का खेल समा 39। ये देखिए अहमदाबाद एवर्जर्स की पूरी टीम मैदान के अंदर अभी भी बैठी है, सिकंदर भट्टी, प्रशांत ठाकुर। देखिए आखिरी गेंद बिल्कुल जड़ में गेंद थी, कलाई के इशारे उनको मुड़ा, जमीन के इशारे, डीप कवर के फील्डर ने उठाया, वहां पर फील्डर थे सुनील, सुनील ने फील किया, तब तक 1 रन का मौका। 3 का खेल समाप्त 39 से, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 की औसत से खेल रही है यहाँ पर कच्छ किंग्स। देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे स्पॉन्सरों की बात की जाए, ऑफिशियल स्पॉन्सर लिस्टमैन स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, इवेंट मैनेज्ड बाय अल्टीमेट इवेंट, आईटी स्पॉट, हाई यूनिक्स, स्कोरबोर्ड, क्लिक जीरो, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकट पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, स्पोर्टिंग पार्टनर पावर, वीडियो स्पॉट IN, और ट्रॉफी पार्टनर की बात की जाए तो राधे ज्वेलर्स। इस टूर्नामेंट GCL 2 के हमारे मुख्य स्पॉन्सर ये सब, ऑर्गेनाइजर हमारे शशि भाई वाला, कुणाल भाई भारत, यश भाई वाला, उनकी मेहनत रंग रही है। आज का दूसरा दिन, तारीख 27 को होगा मेगा फाइनल। GCL 1 का चैंपियन रहने वाली टीम कच्छ किंग मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है, हितेंद्र सिंह स्ट्राइक के पर है, गेंदबाजी के बाद एक बार फिर से कप्तान जल देसाई को लाए। पिछले ओवर में 11 रन जरूर खर्च किए थे, पहले 2 गेंदों पर बड़ी हिट लगी थी, उसके बाद 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया था।
भरोसा जताया कप्तान बिलाल राजपूत ने जल्द देशाई के ऊपर। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद कलाई के इशारे मुड़ दिया डीप मिड के फील्डर नवाज खान आए, उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। इसे के साथ 40 वॉट के बल लगे। इनिंग का चौथा ओवर चलता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का कच्छ किंग्स और वलसाड वाइपर के बीच। देखिए हमारे कंच किंग के ओनर की बात की जाए तो हर्ष धनवानी, इस बार छोटी गेंद, उड़ता स्ट्रोक, खिलाड़ी एक गेंद के नीचे, लॉक ऑन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इस बार खेल छूटा है सुरेश नाथ के हाथों से। एक और चांस बना है दिनेश नाकरानी के लिए। देखिए डीप लॉक ऑन के फील्डर गेंद के नीचे आए थे सुरेश नाथ। इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बड़ी में तब्दील करना चाहते थे लॉक ऑन के फील्डर, गेंद के नीचे सुरेश नाथ। इस बार कॉल दिया था सुरेश नाथ ने यस का, लेकिन निसार मंसूरी वहां पर दौड़ कर आए थे मिड विकेट के ऊपर। दोनों फील्डर के बीच हाँ ना ना तू में हुई और उसके साथ कैच छूटा। और एक और चांस, दूसरा चांस बना यहां पर। पहला सुनील के हाथों से एक चांस बना था, इस बार सुरेश नाथ के हाथों से। इस बार जड़ में गेंद कला के इशारे मुड़ दिया, डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर है, उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। इस एक रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 42-42। और वलसाड वाइपर के हॉनर की बात की जाए हमारे शेरू सिद्दीकी और आलम सिद्दीकी, हमारे बीच वर्षिद होगी। तीन गेंदें हुई, 3 रन बने। क्या बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी देखने मिली यहाँ पर वलसाड वाइपर की ओर से। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ ट्राई किया है, फील्डर है वहां पर, सिर्फ एक ही रन बनेगा। क्या शानदार फील्डिंग रही यहाँ पर वलसाड वाइपर की। 2 कैच जरूर छूटे, 2 चांस जरूर बने दिनेश नाकरानी के लिए। आखिरी 2 गेंदें बची अब इस ओवर की, अपने कोटे की आखिरी ओवर करते हुए जल्द देसाई। पिछली ओवर में 11 खर्च किए, इस बार सिर्फ 4 रन दिए। चलिए एक बार फिर से फील्डिंग में कोई तब्दीली हुई, एक डीप मिड, एक डीप फाइल, एक डीप लॉग ऑन, डीप कवर। इस बार डीप कवर पर खेला और स्ट्रोक, फील्डर है वहां पर निसार मंसूरी, जब तक इनको उठाया, फील किया, एक रन का मौका बना। इसे के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर 44-44। अब ईश्वर की आखिरी गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिनेश नाकरानी के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर होता स्ट्रोक, अच्छे गेंद, मैक्सिमम क्यूबिक 6। यहां पर देखिए चांस 2 मिले थे, उस चांस के बाद अब आतिशी पाली शुरू कर दिए दिनेश नाकरानी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना दरवाजे पे आई खुशियों को लौटा देने सा है। अब 6 के साथ और की समाप्ति हुई यहां पर, 4 का खेल समाप्त, 50 बॉल पर लग चुके, 50 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला विकेट जरूर गिरा, जशवनी आउट हुए। अगली आवाज रहेगी शादी कमेंटर अहमदाबाद की बेहतरीन कमेंटर अभिषेक पांडे की। बिल्कुल, थैंक यू साजिद भाई, बहुत अद्भुत आपने अभी तक खेल का लेखा जोखा बताया था। अब यहां से जो शुरुआत होने जा रही है, दिनेश और जिस रूप में बल्लेबाजी की है यहाँ पे दिनेश ने 10 गेंदों पे 26 रन बना के मौजूद है। टीम 4 ओवर के बाद 50 रन पहला विकेट जरूर गंवाया है। सो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं JCL 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात का सबसे बड़ा टेनिस लीग, गुजरात का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग त्योहार जो खेला जा रहा है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत। दूसरा दिन है और मुकाबला बहुत हाई चल रहा है। एंटरटेनमेंट का पैकेज दिखता हुआ जिस रूप में ये जोश जारी है,
क्योंकि इस टूर्नामेंट को बहुत अद्भुत ऑर्गेनाइज किया गया है और बेहतर ऑर्गेनाइज किया गया है। मंच इतना सजा है कि सरपंच सब बनना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं। कच किंग कल की शाम थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन दिल ना उम्मीद नाकाम है। लंबी गम की शाम तो क्या शाम है, कल का दिन बीत गया है। प्रयास किया है कप्तान ने, हाथ में डिलीवर करेंगे। गेंद तो सामने खेलना चाहते थे, लेकिन वो पता ढूंढ लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा और बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता तय करना पड़ जाएगा। कार्य अच्छा किया था, प्रयास बेहतर किया था। शॉट जिस रूप में ढूंढ रहे थे यहां पे रन, आगे गेंद थी, गेंद की लेंथ के नीचे भी आए थे, सामने डिलीवर करना चाहते थे। विकेट के साथ दिक्कत हुई जरूर। हमको बताऊं जिस रूप में खेल जारी है बहुत बेहतर। अब विकेट दिलाई है सूरज सी बडोरिया ने। 1.1 दूसरी ओवर में अपने घोड़े की और जो विकेट दिलाई है बहुत क्रूशल है, बहुत बेहतर, क्योंकि आपको जो शुरुआती झटके मिलते हैं वो बहुत कार्य कर जाते हैं। दीक्षित पटेल आएंगे, अब अनुभव की कोई कमी नहीं है, 300 के ऊपर मैच है और रनों की बहुत बारिश की है, लेकिन अब यहां से क्या प्रयास रहेगा, क्या इंतजार रहेगा, क्योंकि अब देखेंगे आप आने वाले जो बल्लेबाज हैं दीक्षित पटेल, सामने रहेंगे दिनेश। दोनों बल्लेबाजों को एक ही भूमिका निभानी है। सूरत, यहाँ पे बहुत से नूर हैं और ये सितारे आज 200 दिन भी चमक रहे हैं, चमकते हुए सितारे खूबसूरत ग्राउंड पे। हवाओं का रुख जरूर है, लेकिन क्या गेंद दर्शक दीर्घा में पहुंचेगी। गेंद आगे दी, प्रयास सामने गेंदबाज ने भी किया था, फॉलो थ्रू में कुछ प्रयास किया था, देखिए डॉट। पिछला एक सिंगल प्राप्त किया, दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है। फील्डर थोड़ी सी दिक्कत में रहते हैं क्योंकि आपको बारंबार दिशाओं को बदलना पड़ता है, प्लेस को बदलना पड़ता है थोड़ा सा, और फील्डर को चेंज करते हुए एक सीधा लॉन्ग ऑन लगा है और ये कैसा लग रहा है। गेंद सीधी थी, प्रयास भी सीधा था, लेकिन ये गेंद बस उसी 30 के घेरे के अंदर रह गई, सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे। यहां से कार्य है कच किंग को, आने वाले जो ओवर्स इसके बाद रहेंगे 3 शेष, उसमें भी रन ढूंढने पड़ेंगे। इसके पहले का जो मुकाबला 93 रन ही बोर्ड पे लगे थे, अहमदाबाद एवेंजर्स 93, लेकिन देखा हमने पिच को बदलते हुए। पहले दिन पहले मुकाबले जो थे 127 100 के पार गए थे स्कोरबोर्ड। गेंद फुल टॉस सितारा मंडल में जाएगी, रिपोर्ट लिखाई जाएगी बारडोली पुलिस स्टेशन में और गेंद यकीनन बाहर नहीं आ पाएगी। अद्भुत कार्य किया है, नो बॉल का इशारा भी है, डीजे बजाया जाए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। So thank you डियर। नो बॉल गेंद दी, प्रयास अद्भुत किया था दीक्षित को, गेंदों का जो दर्शन कराना था बाउंड्री के पार, लेकिन कमबैक दिखाया है यहाँ पे। और कुछ देखने वाली बात जो शुरू में थी, रिप्ले लिया गया है यहाँ पे, रिप्ले जरूर लिया जाएगा, प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन पिछला शॉट तो इतना कड़क था कि आधे दर्जन रन देके गया था। इस बार एंगल के साथ बीट कर रहे थे सूरज,
जिस रूप में एंगल के साथ वो गेंद थोड़ी सी बाहर जा रही थी, अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रेफर तो किया है, रेफर के साथ देखेंगे जरूर। अच्छा कार्य किया अभी तक बल्लेबाजों ने। ये गेंद बाहर जा रही थी, बल्लेबाज का प्रयास भी था, ओवर द टॉप खेलना चाहते थे कबूल्स को दूसरों में, लेकिन वो दूर रह गए। प्रयास अद्भुत किया था, कार्य को पूरा करना चाहते थे लेकिन अधूरा रह गया। एक बार फिर से दीक्षित पटेल है स्ट्राइक पे, गेंद आगे दी और शॉर्ट गैप में ढकेलना चाहेंगे लेकिन फील्डर वहां पे रहेंगे मौजूद, थोड़ा सा वाइडिश वो लॉग ऑन है, जैसे कहा जाता है कंट्रीमैन काउ कॉर्नर की तरफ, वैसा वो फील्डर वहां पे लगाया था जिसके कारण बस आप देखेंगे सिंगल हिट प्राप्त कर पाएंगे। सो इसी के साथ अब दिनेश आ जाएंगे, 11 गेंदों पे 27 रन बना के मौजूद हैं। बल्लेबाज जाना जाता है विस्फोट के लिए लेकिन टीम को अभी तक संभाल के रखा है। यकीनन विस्फोट होगा, ये आधे दर्जन रन देके जाएगी गेंद, हैंडसम आए आउट ऑफ द पार्क, 6 मिल जाएंगे इस गेंद पे, गेंद उड़ी थी, डीजे बजाया जाए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर, We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। पिछला शॉट बहुत कड़क था, वो पिछला शॉट बहुत करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। अब यहां से बस उम्मीद को इसी प्रकार आपको जीवित रखना है। 5 ओवर की समाप्त हुई है, डबल 6, 66 रन अबाउट लॉस ऑफ 2। दीक्षित पटेल, दिनेश 12 गेंदों में 33 रन बनाया है। So, अब यहां से आने वाले जो 18 गेंदे हैं शेष, कच किंग्स को 18 गेंदों में रन ढूंढने पड़ेंगे। गेंद आगे थी और सामने दर्शक बनाएगी इस फील्डर को, अद्भुत कार्य किया है क्योंकि अंपायर का इशारा 6 के पार, गेंद डीजे क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। बिल्कुल, वो जो गेंद थी वो गेंद आसमान पे थी, सीधे जीसीएल, दर्शक खड़े हो गए थे अपने पैरों पे, ऐसा कार्य किया था यहाँ पे शॉट ने। इस बार नो लुक करना चाहते थे, ढूंढ रहे थे इस गेंद पे भी रन लेकिन बच गए। जिस रूप में अब देखेंगे आने वाले गेंदों पे आप क्या कर पाएंगे यहां से। दीक्षित पटेल है स्ट्राइक पे, पैरों का इस्तेमाल किया है, हैंडसम आए, फिर से वो डगआउट की तरफ गेंद को पहुंचाएंगे, आसमान से दोस्ती करती हुई गेंद
ऐसा लग रहा है पासपोर्ट बना दिया गया है और बस हवाओं की यात्रा कराते हुए इस गेंदों को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं डीजे। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। जिस रूप में वहां पे ऊंची शॉट, लंबी उड़ान, गेंद पहुंची थी दर्शक के मेहमान की तरह। ये भी गड़ा गया, ये भी गेंद जाएगी हैंडसम आउट ऑफ द पार्क। गेंद ने कहा है उड़ान आई है, सीधी स्टैंड में जाके मेहमान बन जाएगी गेंद। डीजे और रेती दार पे आ रहे हरी थोर है आहे, और रेती गोल पे आ रहे हरी थोर है आहे। आया है त्योहार तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। क्या शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पे दीक्षित पटेल। पैरों का इस्तेमाल किया है, शॉट को फिर से डिलीवर करेंगे। दीक्षित पटेल ने आज किया है कमाल, हर बॉल पे मचाया है धमाल, और वही धमाल मचाते हुए जीसीएल के मंच पे गेंदों को बाउंड्री की तरफ पहुंचाते हुए डीजे। जीसीएल जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल जीसीएल ये है गुजरात। यहाँ पे अच्छी गेंद दी, बिल्कुल जिस रूप में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर शॉट दर्शक दीर्घा में पहुंचा रहे हैं। आज ये नूर बनते हुए, डायमंड सिटी पे चमकते हुए, आज की शाम अपने नाम करते हुए दोनों बल्लेबाज दिनेश 12 गेंदों पे 33 रन, दीक्षित पटेल 10 गेंदों पे 33 रन। टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है कच्छ किंग। 6 ओवर की समाप्ति 91 रन। पिछले ओवर में 25 रन आए थे, बहुत क्रूशल रन आए थे, 25 रन बहुत बेहतर आए थे। ये दर्शक जिस जोश के साथ बैठे हैं इस रूप में जीसीएल वॉलेट प्रेजेंस जीसीएल 2.2 एंजॉय करते हुए दूसरा दिन है और बहुत ही हसीन ये मौसम है, ये मंच सजा हुआ है और मुकाबला जारी है। इस बार भी गड़ा गया है, क्या फील्डर की तरफ है, थोड़ा सा अधूरा कार्य किया है, लेकिन अब तक काम बहुत बेहतर किया है। पिच पे आज एक ही खेल है, नाम उसका दीक्षित पटेल है, बहुत अच्छा कार्य किया अभी तक, लेकिन जाना पड़ेगा, विकेट मिल जाएगी। ऑप्शन से बाहर गेंद दी, थोड़ी सी बुलटॉस से चौक हुई है डीजे। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more। गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। थैंक यू डीजे। अब आएंगे अगले बल्लेबाज गौरांग पटेल, जिन्होंने कल गेंदों का रंग तो बदला था, लेकिन आज भी जरूरत है। ये वॉक वॉलेट प्रेजेंस जीसीएल 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग, जहां पे हर खिलाड़ी बन रहा है हीरा, हर शॉट यादगार है और हर गेंद पे लिखी जा रही है नई कहानी। सूरत की जमीन पे आज सिर्फ मैच नहीं है, बल्कि इमोशन, पैशन और एंटरटेनमेंट का तूफान आ चुका है। जब आएंगे गौरांग पटेल।
गेंद आगे दी और ऐसा लग रहा है कि डगआउट से सेट होके आए थे, लेकिन ये वापसी कर दिया जाएगा। अच्छा कार्य किया यहाँ पे फील्डर ने, बेहतर कार्य किया और विकेट अपने नाम किया है। इस ओवर में प्रयास बहुत बेहतर किया है। गौरांग आए थे लेकिन वापसी जाएंगे, आशा बहुत लेके आए थे लेकिन निराशा के साथ डगआउट की तरफ जाएंगे, लेकिन टीम को उम्मीद थी और वो ही कार्य करना था क्योंकि अब ओवर्स बहुत कम बचे हैं। यहां से गिनी चुनी गेंदें बची हैं, 10 गेंदें रहेंगी शेष। 91 and about 6.2 लॉस ऑफ 4। अच्छा कार्य किया यहाँ पे गेंदबाज फील्डर दोनों ने, बहुत बेहतर कार्य किया। सुरेश बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे। दूसरे ओवर में 2 विकेट अपने नाम किया। वो कैच बहुत बेहतर था, कंट्रोल दिखाया था उस कैच में। कच किंग्स जिस रूप में शुरुआत की थी टीम ने, थोड़ा सा वो जो सिलसिला था विकेट का इस ओवर में देखने को मिला, लगा था 2 विकेट अपने नाम किया। क्या ये पहली हैट्रिक GCL 2.2 की दिखेगी आज? दिनेश ओपनिंग जोड़ी से आए थे, 33 हैं बोर्ड पे उनके नाम, और 12 गेंदों का सामना किया। जय सोनी 10 गेंदों पे 18 रन। कप्तान अच्छी गेंद पैरों की तरफ थी और बस कलाई को मोड़ेंगे, सिंगल ही बटोरेंगे। इसी के साथ दिनेश आ जाएंगे स्ट्राइक पे। अच्छा कार्य किया, ये अच्छी गेंद थी वैसे। सुरेश जिस रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। गेंद फुल टॉस सी, ओवर द टॉस सी। दर्शक बनना चाहते थे फील्डर लेकिन दूर रह जाएंगे। कड़क शॉट है दिनेश के बल्ले से, ये गूंजा बहुत दूर तक जाएगा। डीजे बजा जाए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more। Cubic Sixer and Blue Tech Boundary. Sponsored by Cubic Sixer. Okay, done. Okay, done. 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 Seno? हाँ done done ना आपने बता बोल चुके हैं भाई नहीं done चलो done 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 अद्भुत कार्य किया है, लेकिन अब यहां से कार्य को उस मंजिल तक पहुंचाना है, उस इमारत को खड़ी करनी है। तो आने वाले जो 7 गेंदें हैं उस गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाना है। So 98 and about loss of 5, 6.5 कच किंग। गेंद जड़ में थी, बहुत अच्छी गेंद थी। सिंगल ढूंढ रहे थे, क्या डबल का प्रयास कर पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे सुरेश ने, जिस रूप में यहाँ पे 3 विकेट इस ओवर में प्राप्त किया। टीम को थोड़ा सा जो रनों का ब्रेक थ्रू दिलाना था वो दिलाया यहाँ पे। सो अब आने वाली जो गेंदें रहेंगी शेष, यहां से आपको विशेषता चाहिए क्योंकि आपके पास है 6 गेंदें शेष। 99 और लॉस ऑफ 5 एंड ऑफ 7। तो अब जो गेंदें रहेंगी शेष इसमें आपको विशेषता दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये टूर्नामेंट अद्भुत है, जिस रूप में वॉक वॉलेट प्रेजेंस GCL 2.2, जहां हर खिलाड़ी बनेगा हीरा, हर शॉट बनेगा यादगार, हर गेंद लिखेगी नई कहानी। जिस रूप में सीट का बेल्ट बांध लिया गया क्योंकि अब शुरू हुआ है वो मंच, वो त्योहार, गुजरात का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग त्योहार।
सो गेंदें रहेंगी 6 शेष। विशेषता यहां पे आपको दिखानी पड़ेगी। लेफ्टी बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे। सुनील ठाकुर आएंगे गेंदबाजी की कमान संभालने। पहली ओवर और अंतिम ओवर लेके आए। कप्तान ने पूरा विश्वास दिखाया अपने घोड़े की। वो पहली ओवर लेके आए टीम के लिए। अंतिम ओवर बहुत क्रूशियल रहती है। अंतिम ओवर बहुत कारगर रहती है, वो डिसाइडर रहती है। बहुत कोई डिसीजन दिया जाता है उस गेंद पे। जिस रूप में ये दर्शक एंजॉय करते हुए घर बैठे 0 फुटेज लाइव टेलीकास्ट होता हुआ जो यहां पे खेल खेला है अभी तक कच किंग ने। 100 के पार पहुंच चुके हैं। ये शॉट बहुत दूर है और यकीनन दूर है। ये क्यूबिक 6 लगा है। कड़क शॉट खेला है, ये दूर पहुंचाया है डीजे। और रेती चार ते आ रहे हरी थोर है आहे और रेती गोल से आ रहे हरी थोर है आहे। आया है त्योहार तैयार है मैदान गुजरात की धड़कन क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे दिखाएंगे। गेंद ने कहा है यहां पे, गेंद ने कहा है उड़ने आई और सीधा स्टैंड में जाके जगह बनाऊंगी। वही कार्य किया। क्यूबिक का 6 स्पीड से दिखेगा यहां पे। जश्न मनाते हुए दर्शक और खूबसूरत यहां पे डगआउट एंजॉय करता हुआ। बहुत अद्भुत शॉट खेला था, ओवर द टॉप खेला था। 6 मिल जाएंगे जिसके साथ यहां पे 112 है बोर्ड पे डीजे। और रेती चार ते आ रहे हरी थोर है आहे और रेती गोल से आ रहे हरी थोर है आहे। आया है त्योहार तैयार है मैदान। इस बार स्वीप किया है, थोड़ा सा वो जमीन के सारे शॉट खेला है। शॉट में विश्वास था एक सिंगल मिल जाएगा। 113 बोर्ड पे जरूर है। ढूंढते रहे थे, प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन शायद से यहां पे चूक हुई है, चूक हुई है। जिस रूप में यहां पे प्रयास कर रहे थे विकेट मिल जाएगी, विकेट मिलेगी और वापस जाना पड़ेगा। सो आने वाली जो गेंदें रहेंगी शेष, उसमें क्या विशेषता दिखा पाएंगे अगले बल्लेबाज। जिस रूप में ये गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है जारी, JCL 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग। इसमें ये मुकाबले जो जारी हैं, रन लग रहे हैं, रन बह रहे हैं, 100 के पार टीमें जा रही हैं। सब 2 गेंदें हैं, पारस आए हैं। क्या जवेरी बनेंगे? क्या गेंद को दूर तक पहुंचाएंगे? दिक्कत हुई है, बाहों को खोलना पड़ेगा यहां पे क्योंकि ऑप्शन से बहुत बाहर गई है गेंद। वाइड के साथ एक और सिंगल जुड़ जाएगा। तो 12 आए हैं और यहां पे जवेरी बनना है आपको। गेंदों को डगआउट में पहुंचाना है। ये अद्भुत शॉट तो था क्योंकि बहुत बाहर था, वहां से बैलेंस करना आसान नहीं रहता। ऑप्शन से बाहर जब गेंद होती है, पैरों की रफ्तार है, क्या वो वंदे भारत की तरह दौड़े हैं? पैरों की जो रफ्तार लगाई थी यहां पे, अंपायर ने थोड़ा सा सोचा जरूर है। कार्य अच्छा किया था पारस ने, जिस रूप में प्रयास किया था, लेकिन यहां पे थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। क्या पैरों ने रेस जीती है? क्या उस रफ्तार को बल्लेबाज के पक्ष में जाएगी? अच्छा थ्रो किया था वहां पे फील्डर ने। बल्लेबाज फ्रेम में दिख नहीं रहे थे, फ्रेम में दूर तक नहीं थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा है कि थ्रू आने में दिक्कत हुई है। ऐसा लग रहा है गेंद बहुत तेज ट्रैवल कर रही है पहले, उसके बाद कुछ गेंद ने जो रुक किया ऐसा लग रहा था धीमी आ रही थी। पहले अच्छी तेज पेस के साथ आ रही थी थ्रो, वैसे फ्रेम में बाद में बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे थे। तक तक जरूर पड़ेगी क्योंकि एक एक रन कीमती रहते हैं, एक एक रन क्रूशियल रहते हैं, एक एक रनों की जो जरूरत रहती है
विकेट मिलेगी, यहाँ पे विकेट मिली है, जाना पड़ेगा आपको। पैरों की जो रफ्तार पकड़ी थी उसमें दिक्कत हुई थी, दूसरा प्राप्त कर नहीं पाए थे। दूर तो रहे थे लेकिन दूर रह गए थे। तो इसी के साथ जो अंतिम गेंद रहेगी यहाँ पे शेष आउट का इशारा आ चुका है। विकेट मिल चुकी है 114 पे 7 विकेट कच किंग। यहां पे तोप चलानी पड़ेगी, अंतिम गेंद है क्योंकि बल्लेबाज है तोमर और यहां पे आपको तोप चलानी पड़ेगी आज। कड़क तो है, दूर भी है और अद्भुत भी है। तोमर आए थे, तोप की तरह गेंद को पहुंचाया है दर्शक दीर्घा में। वो 6 बहुत दूर खेला था, ऑप्शन से बाहर गए थे, जिस रूप में मिड विकेट का एरिया चुना था। 6 के साथ पारी की समाप्ति करेंगे। अद्भुत कार्य किया है यहां पे। इसी के साथ कच किंग 120 पे पहुंच चुकी है, लॉस ऑफ 7 एंड ऑफ 8। 60 ओवर में 120 रन बोर्ड पे लगा दिए। 121 जीतने के लिए चाहिए होगा वॉलशॉट को। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो आया है त्योहार, तैयार है मैदान। गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर। अपनी GCL मचाओ रे शोर। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा, पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा।
चलिए सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है GCL 2.0 गुजरात क्रिकेट लीग दूसरा संस्करण। और आज का ये मैच कच्छ किंग और वलसाड़ वाइपर्स के बीच में 121 की चुनौती रखी है, जहां पर 8 ओवरों के अंदर वलसाड़ वाइपर्स को 48 गेंदों के अंदर 121 रन बनाने हैं। इसके पहले कच्छ किंग के मुकाबले हम कल देख चुके हैं। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है वलसाड़ वाइपर्स की ओर से। मेहनत की जाएगी क्योंकि पिछला मुकाबला वलसाड़ वाइपर्स देखा जाए तो गंवाया था। कल ये रोज जो मुकाबले हुए थे, कल 4 मुकाबले हुए थे। आकाश चोपड़ा साहब की उपस्थिति हुई थी, उनके हाथों से वैसे इस टूर्नामेंट का ओपनिंग हुआ था और वो सुंदर आगाज के बाद आज दूसरा दिन जहां पर पिछले 2 मुकाबले जहां पर रनों को चेस किया गया, ये देख चुके हैं हम। आज के इस मुकाबले में भी देखिए 120 का जो स्कोर खड़ा किया गया, वहां पर दिनेश नाकरा ने 39 रन 14 गेंदों के अंदर बनाए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो दीक्षित पटेल वो भी 33 रन 11 गेंदों के अंदर। ये टीम वर्क हुआ था। जय सोनी जिन्होंने 18 बनाए थे, 13 रन वहां पर गढ़वी साहब ने भी बनाए थे। यानी कि ये टीम वर्क के बाद 120 रन बनाए और 121 का टारगेट दिया गया। चलेंगे फिलहाल सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर होने वाला है अगले मैच का टॉस। ओवर टू यू अभिषेक पांडे जी। So good evening everyone. समय आ चुका है टॉस का। वॉक वॉलेट प्रेजेंट GCL 2.2 organized by Zero Fitted and event managed by Unlimited Event LLP. समय आ चुका है टॉस का। गेल लाइन के सामने रहेंगे राजकोट रॉयल्स। 2 कप्तान हमारे बीच में आ चुके हैं, दीपक गढ़वी और अजहर भाई। प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर अ टॉस। ये सिक्का उछलने के लिए तैयार। ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक तरफ है वॉक वॉलेट और दूसरी तरफ है GCL। सिक्का कैमरे की तरफ दिखेगा और यहाँ पे उछलने के लिए तैयार। वॉक वॉलेट यहाँ पे कॉल किया है गिल लायंस ने और वॉक वॉलेट ही है। तो दीपक आप टॉस जीत चुके हैं और आपकी क्या यहाँ पे रणनीति रहेगी? सर हम लोग फील करेंगे बस। कितने रनों पे रोकना चाहेंगे यहाँ पे? सामने वाली टीम स्ट्रॉन्ग है, देखेंगे जितना कम से कम रन बनते हैं उतना रोकने की ट्राई करेंगे। अभी तक आपने देखा हो तो कल के जो मुकाबले थे चेस एक भी नहीं हुए थे। आज वडोदरा ने वो मुकाबला चेस करके जीता। इसके बाद यहाँ पे भी दिक्कत हुई, तो आपकी रणनीति वही रहेगी कि गेंदबाजी करना चाहेंगे पहली पारी में? देखते हैं, कल पहले बैटिंग से जीता था तो आज थोड़ा फीलिंग करते हैं तो पता चलता है कि क्या है। तो आज हम पहले फीलिंग ही करेंगे फर्स्ट। यानी आप अपने दोनों पहलू को जांचना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। सर आपको बल्लेबाजी मिली है राजकोट रॉयल्स, आपकी क्या मंशा रहती है पहले जो आप टॉस जीते तो? जो भी हम लोग टॉस जीते तो हम लोग भी बैटिंग ही करने वाले थे और ऐसे ही हमको बैटिंग मिला। हम लोग हमारे प्लेयर को बोलूँगा कि कम से कम 90 से 100 रन बनाए तो अच्छा मैच होगा, फाइटिंग स्कोर होगा। आज आपके कुछ की प्लेयर्स रहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरा दिन है, विकेट बदल चुका है। आज चेस भी मुमकिन हुआ है, तो कम से कम जो आपका टारगेट है उस रन के साथ फिर रोकना भी चाहेंगे गिल लायंस को, राइट? यस। कोई की प्लेयर तो जो हम लोग लास्ट डे खेले थे वही टीम है हमारा, सेम ही टीम रहेगा। और सब मैं प्लेयर को यही बोलना चाहूँगा, सबका जो बेस्ट है वही करे, कुछ ज़्यादा करने मत जाए, सब ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा अपना। बिल्कुल। सो न्यूज आ चुकी है, न्यूज फ्रॉम सेंटर। गिल लायन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला किया है। सो ओवर टू यू, फिर से चलेंगे कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू सर। पहले ओवर का खेल देखा जाए तो जारी है। 2 रन 1 विकेट का नुकसान हो चुका है। बल्लेबाजी में आए हैं नवाज खान, एक उभरते हुए सितारे अंडर 22 के ये खिलाड़ी है और उपस्थिति हुई है फिलहाल वन डाउन के रूप में।
सौराष्ट्र का एक और जाना माना नाम नवाज खान। फील्डिंग की बात की जाए तो देख सकते हैं आप, जो फील्डिंग की सजावट हुई है, पावर प्ले का खेल चल रहा है। जय सोनी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। चलिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और फंसाया गया। एक और विकेट जाता हुआ यहां पर नवाज खान आए और नवाज खान वापस गए। एक और बड़ा विकेट यहां पर गिर चुका है, देख सकते हैं आप। ये ब्लॉक में फेंकने का प्रयास था, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और आखिरकार वो आसान सा कैच लग चुका है। वो दूसरा झटका, वलसाड़ वाइपर्स अपना दूसरा विकेट गंवा चुकी है। एक 121 का पीछा करना है। देखिए, दो बल्लेबाजों को मैदान के ऊपर वो कार्य करना है जहां पर आखिरी गेंद तक टिकना भी है, आखिरी गेंद तक वो बड़े हिट्स भी लगाने हैं और मैच को अपने नाम भी करना है। ये कार्य करना होगा फिलहाल मैदान पर। जय सोनी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, 2 लगातार विकेट ले चुके हैं। हैट्रिक का वहां पर चांस है, वो हैट्रिक बॉल है। क्या ये पहली हैट्रिक जीसीएल की कहानी में हो सकती है? 50s के तो कई रिकॉर्ड्स हुए। एज अ कप्तान प्रदीप पाटिल 2 50s लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। क्या हैट्रिक हो सकती है जीसीएल 2 की कहानी में? वो पहला हैट्रिक क्या जय सोनी के नाम हो सकता है? मैदान के ऊपर है शैलेश। जाने दिया, कीपर के दस्तानों में वाइट का संकेत मिला। अंपायर की ओर से अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, लेकिन जय सोनी की ओर से जिस तरह से 2 विकेट, 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया उन्होंने। सबसे पहले तो भाविक पटेल को लौटाया, भाविक पाटिल और नवाज खान, ये 2 बल्लेबाजों को लौटाया गया है जय सोनी की ओर से। अच्छी जुड़ी है, भाविक फिलिप्स है मैदान पर, साथ में शैलेश भरवाड़, ये जोड़ी है मैदान पर। अच्छी जोड़ी है वलसाड़ वाइपर्स की ओर से। चलिए बाउंड्री आ चुकी है, चौका मिल चुका है इस ओवर के अंदर। वो आखिरी गेंद थी और बाउंड्री लगाकर रनों को फिलहाल पहुंचाया है 7 रनों पर। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। उसके बाद अब गेंदबाजी पर शिवम सिंह तोमर, जिन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। दूसरे ओवर का खेल आएगा जहां पर पावर प्ले का ये खेल चल रहा है मैदान पर वलसाड़ वाइपर्स के लिए। लेकिन वलसाड़ वाइपर्स को मेहनत करनी है, 42 गेंदों के अंदर 114 रन अभी भी बनाने हैं उन्हें, जहां पर 121 रनों का टारगेट दिया गया है। बेहतरीन गेंदबाजी रही जहां पर पहला ओवर मात्र 7 रनों का रहा जय सोनी की ओर से और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए उन्होंने। फिलहाल तो फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। गली और पॉइंट पर 2 खिलाड़ियों को तैनात किया है। शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट स्क्वायर लेग खिलाड़ी तैनात है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है। और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर है। चलिए फुल टॉस गेंद थी
और उसे डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलकर चौका बटोरा है यहां। 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर वलसाड वाइपर्स की ओर से, और भाविक फिलिप्स आते ही अपना अकाउंट ओपन किया है वो पहली गेंद के ऊपर चौका लगाकर। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर वलसाड वाइपर्स। देखिए अगर पॉइंट टेबल की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो कच किंग इसके पहले भी मुकाबले खेल चुकी है कल के रोज। एक और गेंद वहां पर फील्डिंग का प्रयास था, फील्डर है तैनात जब तक इनको फील्ड किया जाए। इस बार मिलेगा मात्र 1 रन, स्ट्राइक रोटेट हुई है। कच किंग की बात कर रहे थे, कल 2 मुकाबले खेली थी। एक मुकाबला सूरत सिंघम्स के सामने खेला था, वहां पर 10 रनों से इस मुकाबले को जीता था। दूसरा मुकाबला हुआ था राजकोट रॉयल्स के सामने, वहां पर 29 रनों से राजकोट रॉयल ने वो मुकाबला जीता था कच किंग के सामने। अब देखा जाए तो तीसरा मुकाबला है उनके पास जो चल रहा है, जहां पर 121 का टारगेट भी दिया है। देखा जाए तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है, मैच समाप्त नहीं हुआ है। इस बार स्विच हिट गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और आई है बाउंड्री, एक और आया है चौका, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ शैलेश भरवाड़ के बल्ले से यह चौका निकला है। 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला था, स्विच हिट खेला था। ये अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। देखिए 2 विकेट गंवाए हैं, उसका गम नहीं है, उसे भूल कर बल्लेबाजी की जा रही है, और यही करना है वलसाड वाइपर्स के बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, डॉट में तब्दील की है। भाविक पाटिल कल 38 रन बनाए थे, आज बिना रन बनाए गए। वैसे और इस बार यू मिस, आई हिट द फर्नीचर डिस्ट्रॉय, जाना होगा डगआउट की तरफ। विकेट हासिल होता हुआ यहां पर शिवम सिंह तोमर को, और शैलेश भरवाड़ को डगआउट का रास्ता वहां पर दिखाया गया है। 2 चौके लगा कर गए हैं। व्हाट अ बॉल, ये गेंदबाजी आप देख सकते हैं। देखिए ब्लॉक में फेंकी थी गेंद, चूके और आखिरकार वहां पर विकेटों को बिखेर दिया। तीसरा झटका लग चुका है वलसाड वाइपर्स को, 3 विकेट अपने गंवा चुकी है। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर तोमर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, आखिरकार जो बल्लेबाज 2 चौके लगा रहे थे उन्हें भी लौटाया गया है। द फर्नीचर डिस्ट्रॉय, फुटबॉल का इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस तरह की वो गेंद थी पूरी तरह से चूके थे और नुकसान हो चुका है वहां पर। बल्लेबाजी में अब मैदान के ऊपर आगमन हुआ है निसार मंसूरी, पालनपुर के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। मैदान के ऊपर उपस्थिति हुई है। अब सामना होगा शिवम सिंह तोमर का। देखिए कल के रोज भी अगर देखा जाए तो वलसाड वाइपर इस मैदान के ऊपर प्रदर्शन कर चुकी है। भाविक पाटिल ने 38 बनाए थे, जिस तरह से हमने कहा था, मात्र 18 गेंदों के अंदर। वो तो लौट चुके हैं। सूरज सिंह भदौरिया, उन्होंने 19 रन बनाए थे। अच्छी फील्डिंग हुई है, वहां मौका नहीं मिला रन का। लेकिन शिवम सिंह तोमर की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हुई है। कल तो मौका नहीं मिला था, आज जब मौका मिला विकेट निकाल कर दिए हैं। कल देखा जाए तो राजेश नायडू ने गेंदबाजी की थी कच किंग के लिए, जय सोनी ने गेंदबाजी की थी, लाला घड़वी ने गेंदबाजी की थी और तेजस गुर्जर ने गेंदबाजी की थी, जिसके जवाब में इस मैच के अंदर आप देख सकते हैं अब 2 ओवरों की समाप्ति। स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर वलसाड वाइपर्स। आने वाली 36 गेंद
जहां पर जरूरत रहेगी 105 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा किसके हाथों में गेंदबाजी फिलहाल थमाई जाती है। जय सोनी जो 2 विकेट निकाल चुके हैं, पिछले ओवर के अंदर मात्र 7 रन खर्च किए थे उन्होंने। शिवम सिंह तोमर 9 रन खर्च हुए, 1 विकेट निकाल कर दिया। अच्छी गेंदबाजी की है, मौका मिला तो शुरुआत विकेट के साथ की है उन्होंने अपनी गेंदबाजी की। GCL 2.0 एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर मात्र खिलाड़ियों के लिए पैसा नहीं है, मात्र खिलाड़ियों के लिए प्राइजेस नहीं है, प्रेक्षकों के लिए भी प्राइजेस रखे गए हैं। आप 7 दिनों तक आइए इस मैदान पर, कैच कीजिए। 5 कैच करने पर 1 लाख की इनामी राशि आपके लिए है। 5 कैच करने पर आपको 50,000 की इनामी राशि है, और कई सारे ऐसे इनाम, कई सारे ऐसे प्राइजेस जो मैदान के ऊपर रखे गए हैं प्रेक्षकों के लिए। ये GCL 2.0 की कहानी में है। तीसरे ओवर का खेल आ चुका है। जय सोनी आए एक बार फिर गेंदबाजी में। स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करेंगे। ऑन साइड में प्रहार है, फील्डर है तैनात, गलती नहीं करेंगे। जय सोनी के लिए एक और प्राइजिंग विकेट। विकेट निकाला है पहली गेंद के ऊपर। पिछले ओवर के अंदर भी 2 विकेट निकाले थे, इस बार लौट आया गया है भाविक फिलिप्स को। एक बड़े बल्लेबाज थे, आखिरकार वो शिकार कर लिया है जय सोनी ने। ये देखिए स्ट्रोक तो अच्छा खेला था उन्होंने, लेकिन जितनी तेजी से वो स्ट्रोक खेलना चाहिए था उसकी थोड़ी सी कमी नजर आई, और वहां पर एक अच्छा कैच शिवम सिंह तोमर की ओर से एक अच्छा कैच किया गया। चौथे विकेट का नुकसान 16 के कुल योग पर। और यहां पर जी बिल्कुल वो हाथ उठाकर वो दर्शाया है कि मौजूद हूं मैं, अभी भी मेरी 5 गेंद बाकी है। 7 गेंदों के अंदर जहां पर 3 विकेट अपने नाम कर लिए। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है कच किंग की ओर से, लेकिन मैदान के ऊपर आगमन बिलाल राजपूत, टीम के कप्तान, टीम के मुखिया फिलहाल मैदान के ऊपर उपस्थित। अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी उपस्थित हो चुके हैं। पिछले साल तो अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो प्रदर्शन किया था, लेकिन आज सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सम्मान देने पर मजबूर किया। अच्छी गेंद थी, वहां पर सिंगल मात्र मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट हुई है, निसार मंसूरी आएंगे स्ट्राइक एंड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ये तीसरा ओवर चल रहा है, आने वाली 34 गेंद 104 बनाने हैं। देखिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से रनों को बनाया था कच किंग ने, वही रवैया इख्तियार करके वलसाड़ वाइपर्स भी ये रन बना सकती है। एक सफल गेंदबाज वहां पर, गेंदबाजी पर जय सोनी 3 विकेट अपने नाम किए है। दूर रखने का प्रयास था कि ये गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। देखिए रिफर किया गया है, वैसे चैलेंज किया है वहां पर निसार मंसूरी ने इस डिसीजन को। वाइड की मांग है वहां पर, अब जांचा जाएगा फिलहाल थर्ड अंपायर की ओर से क्या ये गेंद वाइड है या नहीं है। देखना होगा वो लाइन के बाहर है या अंदर है। फिलहाल तो अंपायर्स वो जांच रहे हैं। बारीकी से जांचा जा रहा है फिलहाल तो उस गेंद को। देखिए 3 फ्रेम में भी आप इस मैच को सीधे प्रसारण के रूप में देख सकते हैं। 0 फुटेज का ये कमाल है, जहां पर एक फ्रेम के अंदर वो रिप्ले दिखाया जा रहा है, दूसरे फ्रेम के अंदर बल्लेबाजों को दिखाया जा रहा है, तीसरे फ्रेम के अंदर वहां पर गेंदबाजों को दिखाया जा रहा है। एंड इट इज अ वाइड बॉल। आखिरकार रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है, अतिरिक्त रन यहां पर मिल चुका है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। निसार मंसूरी का ये स्ट्रोक है, क्या वहां पर फंसाया है खिलाड़ी है गेंद के नीचे। कैच का वो बेहतरीन प्रयास था।
देखिए थोड़ी और ताकत लगाई होती तो निसार मंसूरी के लिए वहां पर वो सिक्सर हो सकता था। फिलहाल तो पूरी तरह से सेव किया है। सिंगल है, सिंगल के साथ 19। तीसरा ओवर प्रगति पर है वलसाड़ वाइपर्स के, लेकिन मेहनत करना यह आवश्यक रहेगा। देखिए फील्डिंग आप देख सकते हैं, जिस तरह की फील्डिंग की गई, वहां पर छलांग लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया, कैच करने का प्रयास किया था और बैलेंसिंग किया खुद को। एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। टॉपेज लगा है, फील्डर है तैनात। इस बार देखना होगा गलती नहीं करेंगे। एक अच्छा कैच, बिलाल राजपूत को जाना होगा डगआउट की तरफ। ये चौथा विकेट जय सोनी के नाम। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, 4 विकेट अपने नाम कर लिए है। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो हैट्रिक किसी भी गेंदबाज ने नहीं लिया है। 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज अभी तक एक इनिंग के अंदर कोई भी शामिल नहीं हुआ है। ये कैच अच्छा था, बिलाल को जाना होगा। थोड़ा सा उछाल रखा था इस गेंद के ऊपर, वहां पर वो बल्ले का ऊपरी किनारा और आखिरकार डगआउट का रास्ता। जय सोनी इस ओवर के अंदर भी 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। एक और विकेट लेते हैं तो 5 पर का वो रिकॉर्ड बिल्कुल कायम किया जा सकता है जीसीएल 2.0 की कहानी के अंदर। द स्कोर इज 19 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट। 5 बेहतरीन बल्लेबाजों को लौटाया गया है। आधी टीम पेविलियन में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन वलसाड़ वाइपर्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। सुनील ठाकुर को भेजा गया है अब बल्लेबाजी के लिए। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, आगमन हुआ है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला था, सिंगल मिला है वहां पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और 5वें विकेट की तलाश है जय सोनी को। फिलहाल तो 20 रन बने हैं, 5 विकेट का नुकसान हुआ। 31 गेंदों के अंदर 101 रन बनाने हैं अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। दूर रखने का प्रयास था, वहां पर डॉट में तब्दील हुई है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है अपने गेंदबाजी के अंदर। 4 विकेट अपने नाम किए, मात्र 11 रन खर्च किए हैं। ये थी गेंदबाजी जय सोनी की, एक अच्छे इकोनॉमी के साथ वो गेंदबाजी की गई। 3 ओवर समाप्त, स्कोर इज 20 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट वलसाड़ वाइपर्स। टॉस जीतने के बाद कच किंग ने आज बल्लेबाजी का फैसला किया था, यानी कि कई ऐसे टॉस रहे जहां पर टॉस जीतने के बाद वो फील्डिंग का फैसला था। कच किंग के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद वो फैसला बल्लेबाजी का किया था और वो बल्लेबाजी करके भी दिखाई है, जहां पर 120 रन बनाए गए। हितेंद्र सिंह जाडेजा जिन्होंने फैसला किया था कि हम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करेंगे, नेवता दिया था गेंदबाजी का। जो फैसला लिया था उसके ऊपर बिल्कुल सार्थक भी हो रहे हैं। जिस तरह की बैटिंग हुई, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है,
चौथा ओवर आ चुका है, दिख रहा होगा गेंदबाजी में किसको लाया जाता है। शिवम सिंह तोमर आएंगे अपना दूसरा ओवर लेकर। लेकिन जय सोनी की गेंदबाजी मात्र 11 रन, बेहतरीन 4 विकेट उन 12 गेंदों के अंदर, यानी 2 ओवरों के अंदर। ये एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। सुनील ठाकुर सामना करने के लिए तैयार शिवम सिंह की गेंदबाजी का। वाइट का संकेत मिला अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन यहां पर मैदान के ऊपर जोड़ी है दो अहमदाबाद के बल्लेबाजों की। एक तरफ है सुनील ठाकुर, दूसरी तरफ पालनपुर के बल्लेबाज निसार मंसूरी। गेंदबाजी की बात की जाए तो भूज के ये गेंदबाज है शिवम सिंह तोमर। यानी कि पूरे गुजरात से खिलाड़ियों को देखा गया है इस मैदान पर GCL 2.0 की कहानी में। हो सकता है खतरा, कैच का प्रयास, गलती नहीं करेंगे और शिवम सिंह तोमर के लिए एक और प्राइजिंग विकेट। छठे विकेट का नुकसान 21 के कुल योग पर और सुनील को लौटना होगा डगआउट की तरफ। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। मात्र 10 खर्च किए, 2 विकेट निकाले हैं। यानी कि जिस तरह की गेंदबाजी जय सोनी ने की थी वही गेंदबाजी को दोहराया जा रहा है। और ये देखिए कैच, वहां पर एक अच्छा कैच किया गया। राजेश नायडू बिना कोई गलती किए वो पर कैच किया था राजेश नायडू ने। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है फिलहाल मैदान पर। पलक को भेजा है फिलहाल बल्लेबाजी के लिए, पलक पटेल। सूरत से ताल्लुक रखने वाले ये बल्लेबाज एक अच्छे बल्लेबाज है फिलहाल। देखना जाएगा कि मिडल ऑर्डर के अंदर क्या कारनामा दिखाया जाता है वलसाड़ वाइपर्स के लिए। सम्मान दिया था, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। यहां पर डॉट गेंद आ चुकी है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है शिवम सिंह तोमर की ओर से। स्कोर रुका हुआ 21 पर, 6 विकेट के नुकसान पर। पलक और निसार मंसूरी की जोड़ी है मैदान पर। 28 गेंदों का खेल बचा है, पूरे 100 रन बनाने हैं आपको और मैच को जीतने के लिए। स्विच हिट का प्रयास था वहां पर और आखिरकार लौटना होगा डगआउट की तरफ। एक और विकेट का नुकसान। 7वां झटका यहां पर लग चुका है। देखिए गेंदबाजी जो की जा रही है, एक और विकेट अपने नाम कर लिया है। रिवर्स एडम खेलने का प्रयास था और वहां पर विकेट को बिखेर दिया था। तीसरा विकेट शिवम सिंह तोमर के नाम और 7वां झटका वलसाड़ वाइपर्स को इस चौथे ओवर के खेल में। पलक को भी लौटाया गया है फिलहाल। सूरज सिंह भदौरिया एक और अच्छे बल्लेबाज फ्रॉम अहमदाबाद मैदान के ऊपर आगमन हुआ है। कल अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, आज एक बार फिर मौका मिला है। लेकिन काफी देरी से आए हैं मैदान पर, ये जरूर कहूंगा। तीन विकेट अपने नाम किए हैं शिवम सिंह तोमर ने। 21 रन 7 विकेट के नुकसान पर वलसाड़ वाइपर। स्थिति नाजुक जरूर है, स्थिति खराब जरूर है, लेकिन इस खराब स्थिति से निकला भी जा सकता है। निसार और सूरज दो अच्छे बल्लेबाज हैं मैदान पर वलसाड़ की ओर से।
चलिए सम्मान दिया था, अपना अकाउंट ओपन जरूर करेंगे आते ही। सिंगल निकाला है, फ्लिक किया था वहां पर और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। स्ट्राइक को रोटेट कराया है निशान मंसूरी ऑन स्ट्राइक। स्कोर मूव्स ऑन 22 रन विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 26 गेंद 99 रन। ये समीकरण, ये इक्वेशन देखना होगा किस तरह से सुलझाया जाता है। सम्मान देने पर मजबूर किया एक बार फिर। देखिए वो मौके नहीं दिए जा रहे जहां पर बड़े हिट्स लगाए जाए। मात्र 2 रन खर्च हुए हैं बल्ले से इस ओवर के अंदर। कुल मिलाकर 3 रन आए हैं, 2 विकेट निकले हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। चलिए एक और अच्छी गेंद फाइनल के क्षेत्र में, गेंद को जब तक फील्ड किया जाए। ये डॉट गेंद आ चुकी है। एक बेहतरीन ओवर, मात्र 3 रन इस ओवर से और 2 महत्वपूर्ण विकेट। 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 23 विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आने वाली 24 गेंद 98 रनों की जरूरत रहेगी और ये वॉक 24 करो गेंदों के और अंदर अर्न भी 98 करो। किस तरह से बनाए इंट्रोड्यूसिंग जाएंगे, वॉक ये वॉलेट, सुनाने जहां के पर लिए 1000 बॉक्स के स्टेप्स पर अंदर मिलता है मैं रिवॉर्ड। दावत दूंगा। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। क्रिकेट लीग GCL 2.0 और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे वॉक वॉलेट मुख्य स्पॉन्सर के तौर पे। देखिए वॉक वॉलेट इसका एक एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप 1000 स्टेप चलते हैं तो एक कॉइन आपको वहां पे प्राप्त होता है। उसके ऊपर से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कई सारे लोगों ने की है। तो वॉक वॉलेट, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर में जाके। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला गया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, क्या बाहर जाएगी? बिल्कुल यहां पे क्यूबिक सिक्सर। पीछे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे, बेहतरीन तरीके से फुल टॉस गेंद थी और उसको सही नसीहत यहाँ पे प्रदान की गई है। स्टैंड एंड डिलीवर यहाँ पे बिल्कुल निसार मंसूरी के द्वारा। निसार मंसूरी प्रयास कर रहे, इनको पता है कि पहला मुकाबला हम अपना हारे हैं। कल देखा जाए तो वलसाड़ की टीम जो भावनगर के सामने उनकी हार हुई थी पहले मैच में, ये ओपनिंग मैच था। लेकिन अब यहां से भी देखा जाए तो ये मैच वो जीतना जरूर चाहते। वहीं पे डिफेंडिंग चैंपियन, पिछले साल की चैंपियन टीम कच्छ किंग्स, वो जो अपना विनिंग मोमेंट है वो फिर से वो वापस लाना चाहती। पहला मुकाबला जीते थे, दूसरा हारे थे, तो जीत की तलाश में यहां पे भी है कच्छ की टीम। अभी तक थोड़ा अच्छी पोजीशन में मैं मानूंगा। इस बार भी ऑन साइड को टारगेट किया गया था जरूर निसार के द्वारा। तब यहां पे सिंगल के साथ को यहां से आगे बढ़ता हुआ 30 रन 7 विकेट के नुकसान पे 30 for 7। अभी भी देखा जाए 91 91 रन चाहिए, 22 गेंदों में 91 रन। इस बार देखा जाए तो यॉर्कर डालने का प्रयास, लो फुल टॉस गेंद, सिंगल यहां पे जरूर प्राप्त होता हुआ सूरज भदौरिया को। एक अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहाँ पे राजेश नायडू के द्वारा। पहली गेंद
उसे 6 में डिपॉजिट किया था, फिर उसके बाद अच्छी वापसी की गई। देखा जाए तो यहां पे बहुत ही मजबूत पोजीशन में कच्छ किंग्स की टीम, कमांडिंग पोजीशन में। इस बार उड़ाया है स्टैंड एंड डिलीवर, बैकफुट के ऊपर की ताकत, यहां पे दर्शकों में कैच लेने का प्रयास और यहां पे 6 रन, क्यूबिक सिक्सर। देखिए यहां पे दर्शकों में कैच अगर आप लेते हैं तो कुल मिला के 5 या उससे अधिक कैच अगर पूरे टूर्नामेंट में आप अचीव करते हैं तो 1 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। आपको कैच पकड़ने के बाद अपना नाम नॉमिनेट करवाना है, लेकिन यहां पे दर्शकों ने वो मौका गंवाया। मिलेगा, फिर से मौका तो आएगा। अक्रॉस द लाइन, लो फुल टॉस गेन यहां पे, और ऑन साइड पे खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे वहां पे निसार, लेकिन अच्छी वापसी फिर से एक बार राजेश नायडू के द्वारा। ये ओवर हालांकि थोड़ा महंगा जरूर रहा है राजेश नायडू का, लेकिन पिछले साल राजेश नायडू काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर, येलो कैप होल्डर वो रहे थे। येलो कैप होल्डर मतलब जिसके ज्यादा विकेट होते हैं वो इस टूर्नामेंट में येलो कैप होल्डर होता है, और जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं वो रेड कैप होल्डर बनता है। पिछले साल सिकंदर भट्टी बहुत ही अच्छा वो टूर्नामेंट रहा था, राजेश नायडू गेंदबाज के तौर पे छा गए थे। सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज थे राजेश नायडू पिछले साल जीसीएल 1 में। तो यहां पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38, 5 ओवर के बाद 38, 38 रन 7 विकेट के नुकसान पे वलसाड़ वाइपर्स 8 गेंदें खेली है। यहाँ पे निसार ने 16 रन, लेकिन अभी भी जीतने के लिए 83, 83 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों में। प्रति ओवर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नियर बाय 28 की एवरेज से रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। अठारह गेंदे और 83 रनों की जरूरत। इस समय देखा जाए तो कच्छ के गेंदबाजों ने वाकई बहुत अच्छी वॉक गेंदबाजी करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। गुजरात क्रिकेट लीग पहला सीजन, वहां पे भी इनका अच्छा प्रदर्शन, और इस साल भी देखा जाए तो जीटीसीएल 2 में भी लाला गढ़वी छाए रहे थे। तो इस खिलाड़ी ने मतलब अपना कद बड़ा किया है। लाला गढ़वी ने, पार्थ नाम है इनका, लेफ्ट आर्म पेसर, अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। सामने राइटी बैटर निसार मंसूरी को यहां पे बीट करते हुए पार्थ गढ़वी, बहुत अच्छी तरीके से चेंज ऑफ पेस यहां पे किया गया। छठा ओवर यहां पे शुरू हुआ है। फिर से एक बार यहां पे इनोवेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे निसार मंसूरी। एक अलग यहां से देखा जाए तो प्लान अप्लाई कर रहे थे निसार, लेकिन मैं मानूंगा पार्थ गढ़वी की तरह एक अच्छी गेंदबाजी देखे, रिवर्स खेलने का प्रयास था, स्विच हिट का अंदाज था जरूर, स्टांस को अपने स्विच किया निसार ने, लेकिन निराश हुए वहां पे। अच्छी गेंदबाजी पार्थ के द्वारा। सीधा स्ट्रोक खेलने के बाद यहां पे सिंगल के लिए सोच रहे हैं, लेकिन फील्डर को वहां पे ढूंढा जरूर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। गुजरात क्रिकेट लीग जीसीएल 2.0 प्रेजेंटेड बाय वॉक वॉलेट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज मिस्टर जयसी वाला, यस सी वाला एंड कुणाल जी बारड।
यहां पे भी देखा जाए चेंज ऑफ पेस काम करता हुआ सूरज भदौरिया के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से गति में परिवर्तन यहां पे करते हुए गेंदबाज पार्थ, ये देखिए थोड़ा लेट रिएक्शन वहां पे नजर आया, गेंद वैसे भी थोड़ा रुक के आई, तेज गति से बल्ला घुमाया, लेकिन चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा करते हैं पार्थ गढ़वी। इस बार उड़ाया है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है सूरज के बल्ले से, यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौके के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है। यहां पे एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है, ब्लू टेक चौका। 43 रन। तैतालीस रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, मौका बन सकता है कैच का, और राजेश नायडू वहां पे पहुंच गए और गलती नहीं की, वहां पे विकेट 8वां गिरा है। 43-43 के ऊपर 8वां विकेट और पार्थ गढ़वी के खाते में पहली सफलता। 43 फॉर 8। वलसाड़ वाइपर एक बहुत बड़ी परेशानी में, एक बहुत बड़ी मुसीबत में यहाँ पे राउंड स्टंप गेंदबाजी की गई थी, यहाँ पे क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे और विकेट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। 43 रन 8 विकेट। अब यहाँ पे अखिलेश बीच मैदान में आते हुए नए बल्लेबाज अखिलेश यादव। 43 रन 8 विकेट। 43 फॉर 8। फॉर 8। 43 रन। राजेश आए फिर से गेंदबाजी के बाद, राजेश नायडू। फुल टॉस गेंद, सीधा सामने खेलने का प्रयास, लेकिन रोकने में नाकामयाब। वहां पे जंप जरूर लगाया, प्रयास जरूर किया वहां पे, लेकिन 6 रन। यहाँ पे ब्लू टेक कंफर्मेशन यहाँ पे जरूर देखना चाहते, बिल्कुल क्यूबिक सिक्सर यहाँ पे सीधा स्ट्रोक खेला गया। लो फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी और उसे सही तरीके से नसीहत वहां पे दी गई है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे निसार के बल्ले से निकलने वाला गगनचुंबी मैक्सिमम क्यूबिक सिक्सर, बैक टू बैक सिक्सर यहाँ पे निसार के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है। अब 55 रन 8 विकेट। 55 फॉर 8। निसार मंसूरी 13 गेंदों में 29 के ओवर खेल रहे हैं। 66 रन की जरूरत है 10 गेंद। ये अच्छी गेंद बिल्कुल है, यहाँ पे पंच की तरह स्ट्रोक खेला गया है, काफी बढ़िया तरीके से तेज गति से गेंद पे लपके और मात्र 1 रन, वहां पे 1 रन से मात्र संतुष्ट होना पड़ा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी राजेश नायडू के द्वारा, पहली 2 गेंदों में सिक्सर। फिर इसके बाद अच्छी वापसी आप देख रहे हैं। स्कोर यहां पे नजर आएगा आपको 56। 56 रन 8 विकेट। स्ट्राइक पे अखिलेश। एक और अच्छी गेंद यहां पे लगातार बीट करते हुए अखिलेश को संपर्क हो नहीं रहा है। राजेश नायडू वैसे भी बहुत ही चतुर, एक क्राफ्टी बॉलर है वो।
तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। वैसे भी डिपॉजिट में बचाने के लिए रन बहुत सारे हैं, तो राजेश नायडू को पता है कि एक आधा अगर मैक्सिमम लग भी जाता है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये भी देखा जाए तो अच्छी गेंद थी। तब टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा गति के साथ बल्ले पे गेंद आई और यहाँ पे रनों की संख्या अब 7 ओवर के बाद 56 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 8 विकेट के नुकसान पे 65 रन चाहिए जीतने के लिए। यहां पे 6 गेंदों में 65, लेकिन एक नामुमकिन एक कार्य, एक असंभवित और औपचारिकता अब यहां से मात्र शेष बची है, क्योंकि कच्छ की टीम ने वाकई किंग्स की तरह खेला है। कच्छ किंग्स बिल्कुल इस मैच में हावी रहे, टॉस जीता और यहां पे बिल्कुल मैच भी जीतने की कगार पे आ गए हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला लिया इन्होंने। ये फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ है। $65 रन टू विन, लेकिन ये नामुमकिन बात है। दिनेश नाकरानी, देखिए दिनेश नाकरानी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। देखा जाए तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में वो युगांडा की ओर से खेले थे। जब पिछले T20 वर्ल्ड कप में युगांडा की टीम खेली थी तो उसमें दिनेश नाकरानी शामिल थे। काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी आप देख रहे हैं कि GCL में वो खेल रहे हैं, तो मतलब स्टैंडर्ड बिल्कुल GCL 2 का लेवल इसका थोड़ा अप हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट को यहां पे आयोजित किया गया। ऑप्शन के बाहर की गेंद यहां पे और शायद वाइड के लिए अपेक्षा कर रहे थे, इसे छोड़ा गेंद को। ओवन नंबर 8, एक बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं हमारे लाइव कवरेज के ऊपर। कैमरामैन का बेहतरीन कमाल, 0 फुटेज और प्रिंस मूवीज के ऊपर चंद्र के दर्शन करवाए आज। दूर से इस बार खेला हुआ स्ट्रोक, तेज गति से बल्ला वहां पे फेंका था, पंच के अंदाज में स्ट्रोक यहां पे खेला गया था। छप्पन रन। आठवां ओवर यहां पे 56 रन 8 विकेट। दर्शकों को दिखाया जा रहा है, हमारे स्टैंड में बैठे दर्शक मैच का आनंद उठाते हुए फ्लड लाइट के इस माहौल में। यहां पे स्विच हिट किया, अपने स्टांस को थोड़ा ऐसा चेंज किया वहां पे निसार ने, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली में आप फ्लड लाइट में लाइम लाइट वाला क्रिकेट देख रहे हैं गुजरात क्रिकेट लीग के माध्यम से। गुजरात के सभी बेहतरीन खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर और यहां से वाइड करार दिया जाएगा। ये आखिरी ओवर की औपचारिकता चल रही है। यहां पे 57 रन है, 57 मैच औपचारिकता चल रही। मैच में पकड़ तो पूरी तरीके से बना ली है यहां पे कच्छ ने। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन, देखिए तीसरे अंपायर से मांग की है यहां पे वाइड के लिए। शायद वहां पे देखिए यहाँ पे 3 फ्रेम में आप देख रहे हैं खूबसूरत यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट। बिल्कुल वाइड के लिए वहां पे डिमांड की गई थी। बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने का प्रयास, एक वाइड यॉर्कर का प्रयास। नीरज पटेल हमारे साथ तीसरे अंपायर की भूमिका में है और यहां से वाइड
वाइड का फैसला यहां पे तीसरे अंपायर की ओर से। क्यूबिक सिक्सर यहां पे आता हुआ, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक डीजे। GCL गुजरात क्रिकेट लीग। आखिरी गेंद अब औपचारिकता के रूप में यहां पे बची है, 63 है फिलहाल। यहां पे भी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और ये लीजिए वहां पे फिनिशिंग टच। यहां पे मैच को बहुत अच्छी तरीके से कन्विंसिंगली जीता गया है कच्छ किंग्स, जो उनको जीतने की बहुत जरूरत थी। हालांकि वलसाड़ भी मैच जीतना चाहती थी लेकिन पीछे रह गई है। कुल मिला के देखा जाए तो 57 रनों से एक बहुत बड़ी जीत यहां पे हासिल की गई है। वलसाड़ को यहां पे परास्त किया है कच्छ किंग्स ने और एक बहुत बड़ी जीत 57 रनों की। और यहां पे अब देखा जाए तो कच्छ किंग्स 3 मुकाबले में से 2 अपने जीते हैं। दर्शक हमारे यहां पे मजा उठाते हुए डीजे। GCL गुजरात क्रिकेट लीग। मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL GCL ये है गुजरात का खेल। GCL GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। और रक्की डार ते आ रहे हरी थोर है आहे, और रक्की गोल ते आ रहे हरी थोर है आहे। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।
वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी और पावर जो हमारे सपोर्टिंग पार्टनर उनकी ओर से बैट यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जय सोनी को। एक लाजवाब प्रदर्शन। जय सोनी एक प्राइज ऑलराउंडर है पूरे गुजरात के और कच्छ किंग्स जो पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियन थी। और जय भाई देखिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपके द्वारा इस मैच में। अगर आप देखेंगे तो टारगेट बड़ा भले था, टॉस जीता था हितुबा ने और पहले बैटिंग की थी, तो बैटिंग तो मतलब अच्छी हो गई और काफ़ी अच्छा टारगेट रख दिया। मतलब आपको लग रहा था इनफ होगा ये? जी ज़रूर। ये जो स्कोर हमने बोर्ड पे रखा था वो हमारी बॉलिंग के हिसाब से मोर देन इनफ था। दूसरी एक चीज़, जहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है इस पिच के ऊपर, जहाँ पे आपकी गेंदबाजी 4 विकेट आपने निकाले, तो किस प्लान के साथ आपने गेंदबाजी की कि मतलब इस विकेट में क्या कुछ करेंगे तो विकेट आ सकता है? तो जैसे बोलने जा सकते हैं कि अपने बेसिक से जुड़े रहेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपके टीम के बारे में कुछ जरूर जानना चाहेंगे, मतलब जिस प्रकार से टीम का कॉम्बिनेशन खास करके हितुबा की कप्तानी। जी ज़रूर। मैं जब से क्रिकेट शुरू किया है तब से मैं हितुबा का फ़ैन ही हूँ। तो फिर एक हमारे मेंटर और हमारे क्या बोल सकते हैं, तो मेरे आइडल के साथ मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये खुशी की बात है। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वेल डन जय सोनी, ये थे प्लेयर ऑफ द मैच। इससे बेहतर क्या होगा कि अपने आइडल के अंदर, मेंटोर के अंदर खेलने को मिले। चलिए अब अगले मैच की ओर आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट टू कॉम्बॉक्स। हेलो, देखिए एक और खास यहाँ पे अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे जय सोनी भी हमारे पास उपस्थित है। तो कच्छ किंग्स के जो ऑनर है शशिकांत भाई धनवानी, जो इस मैच को देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन फिर भी वो फॉरेन से मतलब बाहर से इस मैच को देख रहे हैं पूरा लाइव टेलीकास्ट। तो जो उन्होंने इनामी राशि घोषित की है यहाँ पे 21,000 जो प्लेयर ऑफ द मैच बने जय सोनी और शिवम सिंह तोमर जो मैन ऑफ द मैच बने, उनको 21,000 का इन्होंने प्राइस डिक्लेयर किया है। तो ज़रूर आप क्या कहना चाहेंगे सर के लिए, धनवानी सर के लिए? जी ज़रूर। हमारे ओनर टीम के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं, तो मैं उनको पूरी टीम की वजह से और मेरे और शिवम सिंह तोमर की ओर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू, वेल डन। और धनवानी सर, हमारी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए सीधा अगले मैच के लिए अब कमेंट्री बॉक्स में आपको सीधा लिए चलेंगे। थैंक यू।